मोहिनी, चाय बना के लाऊं आपके लिए? हैं? क्यों? भूल गए क्या? आप ही ने तो बोला था कि इस घर में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, साथ रहने से प्यार बढ़ता है ना। तो मैं आपके लिए गर्मा गर्म इलायची वाली चाय बना कर लाती हूँ। ज्यादा ना चिकनी चुपड़ी बातें बना के मुझे बनाने की जरूरत नहीं है बाई गॉड दी सो। मैं अपना देख लूंगी, तुम अपना देख लो। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मलाई लगा के भलाई किसी की नहीं होती। नहीं नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो समझाना था तुम्हारी चाची को मैंने समझा दिया है। ले आरती ले ले। और सुन, तू मेरे साथ जरा बैंक चलना, मुझे कुछ पैसे निकालने हैं। ठीक है प्रीतो, थोड़ी देर में निकलते हैं। तूने अपना मन तो बना लिया होगा ना सबको सच्चाई बताने के लिए? नहीं बनाया? ओहो, कम से कम शक्ल तो मत बना, शक हो जाएगा लोगों को। क्यों परेशान दिख रही है? क्या छुपा रही है हमसे? कुछ चालाकी नहीं, वरना हरमन की जान। कुछ भी तो नहीं जी। निम्मी की जगह लेने का दावा ऐसे ही नहीं किया मैंने। इतना तो समझने लगी हूँ तुझे। कोई तो उलझन चल रही है तेरे मन में। पता ना, तू कल भी मुझे कुछ बता रही थी और फिर तेरा फोन आ गया। जी वो मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे कि मोहिनी जी को अब घर से कैसे निकालना है? इतनी बात है? पक्का ना? जी चलिए ना जी, वो नाश्ता भी बनाना है। अब तो खाना सबको अपना अपना ही बनाना है, तो अब हम भी बना लेते हैं। और आपको बैंक भी जाना है ना, तैयार भी होना होगा। आइए। माता रानी, अब मैं इन्हें कैसे रोकूं? मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, लेकिन एक कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा जी सुनिए, मैं सोच रही थी कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना जी। तो मैं भी तू घर पर रुक जा, बैंक ही तो जा रहे, 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। हाँ, और तुम बैंक जाके करोगी क्या? खामखा परेशान होगी, तुम घर पे ही रुको।
आराम करो, हम जल्दी से जाके आते हैं। चल अरुणा। हेलो। पहला दिन गुजरने वाला है, कुछ सोचा तूने? आप है कौन? मुझे आपसे मिलना है अभी इसी वक्त। मिल के क्या करूं? आरती उतारू तेरी? याद रख, 14 दिन, 14 days ओनली। हेलो। अब तुझे कौन सा काम करवाना है हमसे जो तूने हमें यहाँ बुलाया है? यही चाहिए ना आपको? ये पैसे हैं और गहने हैं। पूरी जिंदगी मैं आपको यही पैसे और यही गहने भिजवाती रहूंगी। प्लीज मेरे परिवार वालों को परेशान करना बंद कीजिए। ये लीजिए, रखिए ना। पर तू ऐसा क्यों कह रही है? अब हमने क्या कर दिया? प्लीज दीदी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। बहुत बहुत मुश्किलों से सब कुछ ठीक हुआ है। प्लीज उसे बर्बाद मत कीजिए वापस। आप चाहिए ना तो मुझे मार दीजिए, लेकिन मैं आपके खेलों से ना बिल्कुल तंग आ चुकी हूँ। प्लीज। मैं सोम्या, हमने किया क्या है? लेकिन आप मेरे साथ ये खेल खेलना बंद कीजिए प्लीज। हादसे तो शायद तेरी कुंडली में लिखे हैं। उसका इल्जाम डालने के लिए हम ही मिले थे क्या तुझे? जब से तूने हमारा समाज छोड़ा है तब से हमने तुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, दुश्मनी का भी। आप लोग नहीं है तो फिर मुझे फोन करके धमकियां कौन दे रहा है? अच्छा, किसके बाप की इतनी हिम्मत हो गई ऐसी छिछोरी हरकत करके मेरे नाम पे बिल फाड़ रहा है? तो मुझे बता, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। किसको नहीं छोड़ोगी करीना? प्लीज इन्हें कुछ मत बताइएगा। हाँ प्लीज। अब सौम्या को परेशान करने के लिए तुम दोनों ने कौन सा नया नाटक शुरू किया है? जब से तुम्हारे पास इसका फोन आया है ना, तब से पीछे हूं तुम दोनों के। बोलो क्या बात? सौम्या, अब क्या किया इन दोनों ने? ब्रेकिंग न्यूज, हरमन सिंह की गाड़ी के टायर में से बीच रास्ते हवा निकल गई। किसकी साजिश लगती है? वैसे साजिश करने वाला करने को तो ब्रेक भी फेल कर सकता था। क्यों सौम्या? कर सकता था ना? क्या करे करे करे? अरे अभी तो ठीक था, ये कैसे पंचर हो गया? अब पंचर नहीं हुआ प्रीतो, हवा कम लग रही है।
अब क्या? अरे हवा कम है प्रीतो, हवा भरवा लेंगे। हाँ सौम्या, हरमन जी कहाँ हैं जी आप? वो बैंक का काम खत्म हो गया है, बस घर ही आ रहे हैं। वो क्या टायर में ना हवा कम हो गई है, बस वो भरवा के सीधा घर आ जाएंगे। चल। सौम्या, क्या बात है, तुमने इन दोनों को यहाँ क्यों बुलाया? और इस बैग में क्या है? सौम्या, तुमसे पूछ रही हूं मैं, इस बैग में क्या है? जी बैग में बैग में कुछ कहनी है जी? नहीं, वो तोहफा लेकर आई थी इनके लिए। सोचा मैंने अब सब ठीक हो गया है तो तोहफा देकर सुलह कर लेती हूँ, इसलिए जी थोड़ा सा छोटा तोहफा। ये पकड़ो। सौम्या, ऐसे रिश्वत देकर रिश्ते नहीं सुधरते। जाओ, तुम घर जाओ। दोबारा कोई ऐसी बात हो तो मुझे बताना। जाओ, घर जाओ। तो इतना कुछ वो मुझे सुना के गई है और उसके लिए मैं खाना बनाऊं? मेरी जुत्ती। रावी, बहाने बनाना बंद कर। तुझे वैसे भी कोई काम नहीं करना होता है, कभी किसी के लिए खाना नहीं बनाना होता है तुझे। और बस करो तुम दोनों यार, जब देखो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो हैं? ये वक्त है हमें मिलजुल कर रहने का, और तुम लोगों से मिलकर खाना नहीं बनाया जाता। धर्म जी किथे हो? किथे सनम जी कहाँ है? देखा आपने? हमें क्या पता भाई साहब, वैसे भी कौन सा हमें कुछ बताकर जाती है वो। आप लोग इंसान हो कि रोबोट हो? रोबोट, दिल दिमाग आत्मा है कि नहीं आपके पास? मैं सिर्फ इतना पूछा सनम जी कहाँ है, देखा आपने? आपसे पूछ के गई है, लग गई जवाब। ਤੁਹਾਡੇ अंदर कुछ इमोशन नाम की चीज है कि नहीं की? अरे वो इस हालत में है, और की हालत तो हालत देखी तू। ऐसी हालत में आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए, आप सब लोगों को। सिर्फ खाना आता है बस, हैं? सिर्फ मुफ्त का खाना आता है और कुछ करना नहीं आता। इंसानियत के नाते सही की कह रहे मैं। रहने दीजिए बलम जी, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये कौन है आपके साथ सनम जी? संभाल के दीदी। कुछ नहीं। संभाल के कोई नहीं। आइए पलम जी, ये ना मेरी दीदी जैसी है, बाय गॉड दे सब। अच्छा 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 अच्छा। जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में फंस जाती हूँ ना, ये मुझे आके निकाल लेती है। वेरी गुड है जी, वेरी गुड है। अभी इन्हें पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो फौरन दौड़ी चली आई मेरी मदद करने के लिए। अब ना हमें किसी की भी सड़ी शक्ल देखने की जरूरत नहीं है। आपका और मेरा ना ध्यान अब ये रखेंगी। अच्छा, ये घूंघट में कौन है जी? बकवास नहीं, जानने की जरूरत नहीं। क्या है?
सब बताएं? तुझे सब पता लगाना जरूरी है। अपने काम से काम रख। ये हमारा काम करने के लिए आई है, मेरा और मेरे बलम जी का। तू अपने काम से काम रख। जा ऐसे। पागल नहीं तो। ये जो लोग हैं ना, ये इनको इसी तरह की जवाब की जरूरत है। इसे कहते हैं हाजिर जवाब। अब हमें किसी मुफ्तखोरों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, किसी अरे गहरे नत्थू खैरे की, किसी का मोहताज भी नहीं होना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई शरण जी कि इसने ये घूंघट इतना बड़ा क्यों पाया है। बाय गॉड दी सोबलम जी, मतलब अब आप मेरी शक्ल से इतना बोर हो गए कि अब आपको दूसरी औरतों की शक्ल देखनी है? मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी मुझसे बोर हो जाएंगे और दूसरी औरतों की शक्ल देखना चाहेंगे। सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हैं। नहीं सनम जी, आप नाराज हो गए। मेरा वो पूछने का मतलब नहीं था। नहीं मैंने मिसअंडरस्टैंड करता है सनम जी। मैं तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था जब आप मुझे मिले थे, जब मैं आपको कह रहा था आपकी सुंदरता का इस पूरी पृथ्वी पर कोई मुकाबला ही नहीं है। हम तो फना हो गए आपकी सूरत देखकर। न जाने उस आईने पर रोज क्या बीतती होगी। आप तो सोचते दागते सिर्फ आपका ही चेहरा देखना है। मैं तो इसलिए यूं ही पूछ लिया कि इसने घूंघट क्यों रखा था। आपसे कह रहा हूं, नहीं आप घूंघट पा के रखिए। आप घूंघट पा के ड्यूटी कीजिए। इनको इनका जरा ड्यूटी समझा दीजिए। हाँ दीदी, वो ना वहाँ पे किचन है, ठीक है? आप आराम से जाके काम कीजिए। वैसे तो किसी की हिम्मत नहीं आपसे कुछ भी कहने की, लेकिन अगर किसी ने कुछ कहा तो आप सीधा मुझे बताइएगा, मैं देख लूंगी। अरे दीदी, ये घूंघट ना उधर उधर उधर। बड़ी प्यारी है दीदी। क्या क्यों हो रहा है वीरन इस घर में? हाँ सौम्या। हेलो जी, कब तक पहुंचेंगे आप? अरे बाबा, रास्ते में, जल्दी घर पहुंचे, आ रहे। तो हेलो, बख्श दिया तेरे पति को, और तेरी सास की सांसें भी बच गई मुफ्त में। बाय वन गेट वन फ्री। अब कान खोल और मेरी बात सुन। मेरा पता लगाने की नाकामयाब कोशिशें बंद कर, वरना तेरे पति की सांसें बंद कर दूंगी। और एक बात, तू मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकती। हेलो।